आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने पैथोलॉजी लैब में एक हाई क्वालिटी की रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हाई क्वालिटी रिपोर्ट के लिए हाई क्वालिटी लेटर हेड चाहिए। आप एक अच्छा लेटर हेड एक प्रोफेशनल से डिज़ाइन कराएं और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर होनी चाहिए, जैसे कि आपका एड्रेस है, लैब का लोगो है, लैब का नाम है, इसके साथ साथ आपके वर्क आवर्स क्या हैं एंड आप क्या फैसिलिटीज़ देते हो। सबसे पहला तो हो गया लेटर हेड। उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि आपके रिपोर्ट फॉर्मेट्स, टेस्ट फॉर्मेट्स कंसिस्टेंट हैं, मतलब कि जिस ऑर्डर में आप रिपोर्टिंग करते हो उसी ऑर्डर में करते हो। अलग अलग ऑर्डर में या अलग अलग सीक्वेंस में टेस्ट नहीं आने चाहिए। हमारी रिपोर्ट्स को पेशेंट फ्रेंडली और डॉक्टर फ्रेंडली दोनों होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें रिपोर्ट में अपने एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी रहती है, मतलब कि आप टैट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे रिपोर्ट सैंपल कब रिसीव हुआ, कब प्रोसेस हुआ और रिपोर्टिंग कब हुई। इससे पेशेंट और डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस आपकी रिपोर्टिंग पे बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आप रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यूज़ देते हो, वो नॉर्मल वैल्यूज़ आपके एज वाइज है कि नहीं, जेंडर वाइज है कि नहीं, या आप एक जेनरिक नॉर्मल वैल्यू दे रहे हो, एक ब्रॉड नॉर्मल वैल्यू दे रहे हो। तो आप जितना स्पेसिफिक रखोगे उतना पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपने रिपोर्ट को व्हाट्सएप करते हो पेशेंट को या डॉक्टर्स को, तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी रिपोर्ट आपके लेटर हेड पे जैसा प्रिंट आउट में आती है वैसे ही आपके पीडीएफ में भी आए। उसके साथ साथ आपके रिपोर्ट पे सिग्नेचर्स डॉक्टर के, लैब टेक्नीशियन के, वो भी आए, ना कि आप ब्लैंक विदाउट लेटर हेड या विदाउट सिग्नेचर आप रिपोर्ट को शेयर कर रहे हो। अगर आपने इतनी चीज़ों का ध्यान रख लिया है, इसके साथ आपको फिर एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपकी इंटरप्रिटेशंस। अगर आप कोई टेस्ट को रिपोर्ट कर रहे हो तो उसमें वो टेस्ट कॉन्फर्मेटरी है, नॉन कॉन्फर्मेटरी है, ये चीज़ लिखा होना ज़रूरी है। या अगर आप रिपोर्ट को पेशेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो पेशेंट को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि ये टेस्ट से इसका मतलब क्या है, ये जो रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया या ज़्यादा आया। एंड उसके साथ साथ आपको हाई लो मार्कर्स भी शो करने चाहिए। अगर कोई रिज़ल्ट बाउंड्री लेवल के ऊपर आ रहा है तो हाई, या फिर नीचे आ रहा है तो लो। तो इससे अगर रिपोर्ट लंबी भी रहती है तो भी इजी रहता है उसको रिपोर्ट को पढ़ना और समझना। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है और आपकी रिपोर्ट जा रही है, बहुत अच्छे से जा रही है, तो लास्टली आई वुड से आप इसमें QR कोड्स का यूज़ करें। अभी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो QR कोड के साथ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। QR कोड से क्या होता है, पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। वो आप प्रिंट आउट के साथ साथ एक PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं और इस PDF को सेकेंड ओपिनियन के लिए यूज़ कर लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।